नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एमबीबीएस सीट विवाद एक बार फिर गर्म हो गया है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने सरकार और श्राइन बोर्ड के फैसलों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार को जम्मू में स्थिति तनावपूर्ण रही और सबसे बड़ा असर तवी पुल पर देखने को मिला, जिसे प्रदर्शनकारियों ने विरोध स्वरूप बंद कर दिया। संघर्ष समिति का कहना है कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े कई अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं और आम जनता को सीधा नुकसान हो रहा है। समिति के पदाधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कौन से फैसले विवादित हैं, स्थानीय लोगों और छात्रों को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं ये फैसले, राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आगे इस विवाद की दिशा क्या हो सकती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। शुक्रवार को जम्मू में हालात तनावपूर्ण रहे। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार और श्राइन बोर्ड के फैसलों का विरोध किया। सबसे बड़ा असर तवी पुल पर देखने को मिला, जिसे उन्होंने विरोध के रूप में बंद किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज से जुड़े अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं और जनता को सीधे नुकसान पहुंच रहा है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच प्रशासन ने हालात पर कड़ी नजर रखी। संघर्ष समिति ने कहा कि उनकी मांगे गंभीरता से नहीं सुनी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। समिति के पदाधिकारी बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि स्थानीय हितों की रक्षा का भी मामला है। दूर किया गया, प्रशासन ने भी और बोर्ड ने भी, इनका कोई भी अभी तक वक्तव्य नहीं आया है हमारे लिए। हमने पहले भी इनसे 2 दिन का टाइम इनको दिया था और हमने कहा था कि 2 दिन में ये अपना वक्तव्य दें। इन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा और आज हमें मजबूर किया गया है कि सड़कों पे आने के लिए। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि आम लोगों को कोई परेशानी आए, आम लोगों को हम कोई परेशान करें। लेकिन समिति को, संघर्ष समिति को जो इन्होंने मजबूर किया है, आज हजारों लोग, आपने देखा है हजारों लोग आज बाहर आए हुए हैं और अपने सनातन के लिए एक आवाज में सब खड़े हैं। और ये इनको पूरा, इनके कान खुलने चाहिए कि आज जो जितने लोग बाहर आए हुए हैं इसका फैसला जल्दी से जल्दी करें। एमबीबीएस सीटों का विवाद पिछले कुछ वक्त से चल रहा है। सरकार और श्राइन बोर्ड के बीच फैसलों को लेकर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोग और संघर्ष समिति का ये आरोप है कि निर्णय में जनता के हितों को नजरअंदाज किया गया। ये विवाद विशेष रूप से उन छात्रों और परिवारों को प्रभावित कर रहा है जिनका भविष्य मेडिकल शिक्षा से जुड़ा है। एमबीबीएस सीट विवाद पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी बयान दिया। उन्होंने बीजेपी पर ये आरोप लगाया कि वो सिर्फ राजनीति कर रही है, काम नहीं। तो 11 साल बीजेपी यहाँ जम्मू कश्मीर में हुकूमत में रही, खुद भी अलायंस में रही पीडीपी के साथ, पीडीपी और बीजेपी रहे। उसके बाद एलजी गवर्नमेंट रही, वो भी बीजेपी के लीडरों ने खुद कहा कि हमारे अपना एलजी है। मैंने नहीं कह रहा, आपने खुद सुना, उनकी अपनी बाइटों में सुना है। तो मुझे बताएं 11 साल में उनको याद क्यों नहीं आई इस एक्ट की? आज जब उमर अब्दुल्ला सरकार है उस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब इन्होंने, जबकि हमने नहीं। यूनिवर्सिटियों का चांसलर कौन है? एलजी साहब है। यूनिवर्सिटियां किसके अंडर हैं? एलजी साहब के अंडर हैं। तो बीजेपी फिर एजुटेशन किसके खिलाफ कर रही है? एलजी साहब के खिलाफ कर रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार को तो यूनिवर्सिटियों में रोल ही नहीं है। आप लोग सब पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं और आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप थोड़ी खोज कर लें कि यूनिवर्सिटियों का चांसलर कौन है। यूनिवर्सिटियों में जो वाइस चांसलर लगाए जा रहे हैं, किसको पूछ के लगाए जा रहे हैं? ये सारे सवाल आज जितनी यूनिवर्सिटी। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, चाहे सुकास्ट का वाइस चांसलर हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो या जम्मू सूबे के अंदर यूनिवर्सिटियां हैं, क्या एक भी यूनिवर्सिटी के लिए जम्मू का कोई हमारा प्रोफेसर या जम्मू से बाहर कोई भी इस धरती का कोई आदमी काबिल नहीं है वाइस चांसलर बनने के लिए? ये सवाल बीजेपी सिर्फ इन सवालों को घुमाने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है। जम्मू में हुए प्रदर्शन ने दिखा दिया कि एमबीबीएस सीट विवाद अब सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि स्थानीय युवाओं और समाज के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। संघर्ष समिति ने ये चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज होगा। सरकार और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। इस मामले की अगली स्थिति ये तय करेगी कि आंदोलन किस दिशा में बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जम्मू में ये विवाद स्थानीय हितों और राजनीतिक बयानबाजी के बीच केंद्रित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो जम्मू में हुए इस प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया कि एमबीबीएस सीट विवाद अब सिर्फ प्रशासनिक मसला नहीं रहा, ये स्थानीय युवाओं, छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा एक अहम मुद्दा बन गया है। संघर्ष समिति ने ये चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तवज्जो नहीं दिया गया, कोई समाधान नहीं किया गया तो उनका आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस पूरे विवाद में सरकार और राजनीतिक दल लगातार बयान दे रहे हैं और अगली कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रशासन, नीति निर्माता स्थानीय हितों को किस हद तक ध्यान में रखते हैं, श्राइन बोर्ड क्या फैसला लेता है। इस घटना ने यह भी साफ किया कि मेडिकल शिक्षा से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता, जनता की भागीदारी और वक्त पर सूचना कितनी जरूरी है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में ये विवाद स्थानीय हितों और राजनीतिक बयानबाजी के बीच केंद्रित है और आगे के इवेंट्स, आगे की घटनाएं ये तय करेंगी कि आंदोलन किस दिशा में बढ़ता है या फिर ये विवाद सुलझता है या और भड़केगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।